नमस्कार। आज हम आपके सामने चुनाव पर आधारित प्रश्न लेके आए हैं, जिसमें हम जीरो लेवल से लेके उच्च लेवल तक के प्रश्न करवाएंगे। सबसे पहले एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमारा जो YouTube चैनल है वो प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से है। तो YouTube पर जाकर प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास को सर्च करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, जो अपनी वीरेंद्र वाटिका हनुमान मंदिर के बगल से जेल रोड भिंड पर है। जिस किसी को यदि ऑफलाइन क्लास अटेंड करनी है तो वो ऑफलाइन भी अटेंड कर सकता है। तो हम ये जो हमारा प्रश्न है जो आपको दिख रहा होगा, इसकी ओर लेके चलते हैं। तो हमारा प्रश्न कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रतिभागी थे। जीतने वाला जो प्रतिभागी है वो 65% यानी 65% मत प्राप्त करता है तथा 900 मतों से विजयी हो जाता है, मतलब जीत जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो टोटल जो वोट डाले गए हैं उनकी टोटल जो संख्या है वो आपसे पूछी गई है। तो एक बात यहां ध्यान देने योग्य है क्या कि चुनाव में हजारों लोग खड़े होते हैं, लेकिन जो हार और जीत होती है वो ओनली दो लोगों के बीच होती है। जैसे दो प्रत्याशी हैं, पहला प्रत्याशी ए है और दूसरा प्रत्याशी बी है। ए और बी के जो हार जीत जो है टोटल मिला के वो 100% होती है। अपने आप में कितनी होती है? 100%। क्वेश्चन कह रहा है जो जीतने वाला प्रतिभागी है वो 65% वोट प्राप्त करता है, यानी कितने? 65% मत प्राप्त करता है। तो 100 में से अगर 65% ए ने प्राप्त कर लिए तो बी कितना प्राप्त करेगा? हारने वाला कितना प्राप्त करेगा? तो घटा लो, 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 6 गए 3, यानी कितने परसेंट प्राप्त करेगा? 35% प्राप्त करेगा। यानी जीतने वाला जो व्यक्ति है उसने कितने परसेंट प्राप्त कर लिए? 65%। और जो हारने वाला व्यक्ति है उसने 35% प्राप्त कर लिए। तो जो ए है ये कितने मतों से, कितने परसेंट से जीता ए? तो आप देख रहे होगे तो ए जीता है 5 में से 5 गए 0 और 6 में से 3 गए 3, यानी 30% मतों से वो जीत गया। लेकिन परसेंट में से वो 30% से जीत रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितने मतों से जीत रहा है? वो 900 मतों से। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 30% की वैल्यू 900 के बराबर हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 30% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 900 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900/30। हमसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो डाले गए जो टोटल मत हैं, कुल मतों की संख्या क्या है? तो कुल मत अपने आप में कितने थे? 100%। तो 1% की वैल्यू 900/30 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 काट दो, 3 एकम 3, यहाँ कितने आ जाएंगे? 30। और 30 का यदि हम 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 मत हो गए, यानी टोटल जो मतों की संख्या है वो कितनी हो गई? 3000 हो गई। तो इसी प्रकार का हम एक प्रश्न और लेके चलते हैं, सरल सा। ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न नहीं था, ये छोटा सा ही प्रश्न था। तो पहले हम बिल्कुल छोटा प्रश्न, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, धीमे धीमे हम प्रश्न का लेवल बढ़ा के चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया? तो देखो 3 लोग हैं, एक फर्स्ट स्थान पर रहा, दूसरा सेकंड स्थान पर रहा और तीसरा थर्ड स्थान पर रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 45% मत ले गया और जो तीसरे स्थान पर रहा वो कितना ले गया? 25% मत ले गया। तो हमने आपसे कहा था जितने भी कैंडिडेट खड़े रहे जो टोटल मत होते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं।
तो पहला ले गया 45, दूसरा ले गया 25, तो टोटल ये कितने ले गए? 5 और 5 10 की 0, 4 और 2 6 1 7, यानी 70% फर्स्ट व्यक्ति और थर्ड व्यक्ति ले गया। तो ये सेकंड वाला कितना ले जाएगा? तो 30% ले जाएगा। कैसे? क्योंकि ये 45 ये 25, 70% ये मिलके दोनों ले गए। अब सेकंड वाला जो बचेगा वो कितना ले जाएगा? 30%। क्यों? क्योंकि टोटल जो योग होता है सबका कितना होता है? 100% होता है। अब ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार रहा है वो 4500 मतों से चुनाव हारा है, लेकिन फर्स्ट वाले को मिले 45%, सेकंड वाले को मिले 30%। तो ये कितने हार जीत है इनकी? तो आप सोच रहे होगे कितनी हार जीत है, तो आप कहोगे सर 15% से ये सेकंड वाला चुनाव हारा है और फर्स्ट वाला 15% से जीता है। लेकिन परसेंट में तो वो 15% से जीता है, लेकिन मतों से कितने से हारा है वो या जीता है? 4500 से। तो 15% की जो वैल्यू होगी वो 4500 को बराबर होगी क्या नहीं होगी? तो 1% की जो वैल्यू होगी वो 4500 वटे में कितनी होगी? 15 होगी क्या नहीं होगी? आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है तो मतदाताओं ने कितने मतदाताओं ने मतदान किया? तो मतदाता जो होते हैं अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 का। तो 15 3 45 और 00, 300 का यदि हम 100 में करेंगे तो 300 और 00 और बढ़ जाएंगे। यानी कितने लोगों ने मतदान किया? 3000 लोगों ने मतदान किया और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। देखो अब जो प्रश्न आएंगे वो वैध और अवैध वाले आएंगे। देखो वैध और अवैध क्या होता है? वैध जो होता है वो होता है सही वोट। अवैध मतलब होता है कि वोट तो डाले गए हैं लेकिन वोटों की काउंटिंग नहीं हुई है। जैसे मान के चलो 100 मत डाले गए और 100 मतों में से 20 मत जो है हमारे खराब हो गए, तो उसे हम मानेंगे अवैध। यानी जो वोट डले तो हैं पर उनकी काउंटिंग नहीं हुई है। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। देखो टोटल जो वोट होते हैं अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। 100% में से 20% कैसे हो गए? आपके अवैध हो गए, अनवैलिड हो गए, अवैध हो गए। तो कितने बचे? 80%। जो 80% वोट है जो वैलिड वोट है, यानी कैसे वोट है? वैध वोट है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है जो रावत और करीम दो उम्मीदवार हैं, तो इसमें बेटा रावत हैं और कौन है? करीम है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक रावत है और दूसरा क्या है? करीम है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रावत है वैध मतों का 40% ले गया। तो वैध मत कितने हैं? 80%। तो 80 का कितना ले गया बेटा? वो 40% ले गया। तो 40% का बटे में 100, 00 00 8 चौके 32% रावत ले गया। तो ये बताओ जब 40% रावत ले गया तो करीम कितना ले जाएगा? 60%। किसका? वैध मतों का। तो वैध मत हैं कितने? 80%। तो 80 का यदि हम 60% का बटे में 100, आप सोचे सर 60 कैसे आए? ये एक बात बताओ, जो रावत है वो कितने बेटा? 40% मत ले गया तो करीम कितना ले जाएगा? 60। क्योंकि जो भी मत बचते हैं वो अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। जैसे मानकर जो 80% वोट वैध हैं, ये अपने आप में कितने हैं? 100% है। तो इसे जब डिलीट करोगे तो 8 छिंके 48% जो वोट है कौन ले गया? करीम ले गया। 48% कौन ले गया? करीम ले गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है और 1600 मतों से पराजित हो गया। कौन पराजित हो गया? रावत पराजित होगा, क्योंकि रावत को मिल रहा है कुल वैध मतों का 32% और इसे कितना मिल रहा है? 48। तो भाई कितने मतों से पराजित हुआ? क्या परसेंट मतों से? तो 8 में से 2 गए, 6 बचे और 4 में से 3 गए 1। 16% वोटों से क्या हो गया? वो पराजित हो गया। लेकिन परसेंट में से वो 16% से हुआ है, लेकिन वोटों से कितना हुआ है? 1600। तो 16% की वैल्यू 1600 के बराबर होगी क्या नहीं होगी? तो आपकी 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1600 बटे 16। तो 100% की कितनी होगी? 100 का मल्टीप्लाई। 16 एकम 16 00। यदि हम 100 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो टोटल जो मत हैं वो अपने आप में कितने वोट डाले गए? 100% वोट डाले। अगर क्वेश्चन ये कहता कि सर आप ये बताएं कि कितने वैध वोट डाले गए,
कितने वोट वैध हैं, तो कितने वोट थे 80%, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देते 80 का, तो फिर कितना आ जाता 8000। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि कितने मत अवैध हो गए, तो यहाँ कितने मत अवैध हो गए थे 20%, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देते 20% का, और आसानी से हम आंसर को बना सकते थे। तो हमारा इस बार आंसर कितना है 10,000। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे अभी क्वेश्चन कराया था सेम उसी प्रकार का है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, ठीक है, कुल मतों का 20% अवैध है। देखो कुल मत कितने हैं 100 में से कितना अवैध है 20% अवैध है। कितना परसेंट अवैध 20%, तो कितना बचा 80% बचा। अब विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का मान के चलो ए विजेता है और बी उपविजेता है, 60% मत मिले विजेता को, तो ए अब किसके मिले बेटा वैध मतों के, किसके मिले वैध मत के, तो टोटल वैध मत कितने हैं आपके 80%, तो 80% में ए कितने ले गया 60%, तो 80 का यदि हम 60% निकालेंगे तो 0000 8 छिंके कितने हो गए 48% ए ले गया। तो ये बी कितना ले जाएगा, तो वैध मत कितने हैं 80 का कितना ले गया, जब ये 60% ले गया तो ये कितना बचेगा भाई 40%, और 40% का बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यदि हम आगे बनाएंगे 0000 8 चौके कितने हो गए 32%। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि विजेता ले जाएगा 48% तो हारने वाला कितना ले जाएगा 32%। तो इन्होंने कितने परसेंट से चुनाव जीता 16% से। क्वेश्चन कह रहा है कि सर 16 से कहाँ जीता, 28,800 से जीता, तो 16% की वैल्यू 28,800 के बराबर हो जाएगी। आपसे पूछा गया है कि कुल मतों की संख्या क्या है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 28,800 वटे में कितने 16, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 का मल्टीप्लाई कर दो। अब काट लो इसे, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 00, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 00, यानी 1800 का 100 में करेंगे तो 1800 और ये 00, तो यानी इसे कहेंगे 1,80,000 मत टोटल थे। तो टोटल मत कितने थे 1,80,000। यदि प्रश्न आपसे ये कहता है कि कुल वैध मत कितने थे, तो वैध मत कितने थे 80%, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर देते 80 का। यदि क्वेश्चन कहता है कि अवैध मत कितने हैं, तो अवैध मत कितने थे 20%, तो 20% का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। मतलब हम आसानी से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ध्यान रखना है हम ये क्वेश्चन बेटा ट्रिकी लेवल से नहीं पढ़ा रहे, हम पढ़ा रहे कॉन्सेप्ट लेवल से। अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम क्वेश्चनों को आसानी से बना देंगे, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कठिन नहीं होते, हम ओनली क्वेश्चनों को पहले पढ़ें, क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलें तो हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में ए और बी 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल मत कितने होते हैं अपने आप में 100%, तो 100 में से 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि 20% मत प्रयोग ही नहीं करेगा, तो यहां पर विशेष रूप से बेटा ध्यान रखना है, यानी गलती हो जाएगी कि 20% ने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल कितने परसेंट लोगों ने किया 80% लोगों ने। अब क्वेश्चन कह रहा है ए को जो मत मिल रहा है ना कुल मतों का 40% है, तो कुल टोटल मत कितने थे 100%, तो 100 का 40% किसे प्राप्त हुआ बेटा ए को, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40%। अब क्वेश्चन कह रहा है बी को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो वैध मत कितने 80, तो 80 का 60% किन्हें प्राप्त हो गया भाई बी को, तो 60% का मतलब क्या होता है बटे में 100, 00 से 00, तो 8 छिंग कितने 48%। क्वेश्चन कह रहा तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, लेकिन
पहले वाले ने 40% किया, दूसरे वाले ने 48% किया, तो कितने से चुनाव जीता? 8% से। लेकिन वैसे कितने से जीत रहा? 1600 से। तो 8% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600 बटे कितने? 800, सॉरी 8। तो पूछा क्या गया है? बी को कितने मत प्राप्त हुए? बी को जो टोटल मत प्राप्त हुए हैं वो कितने मत प्राप्त हुए? तो ये ए का है और ये किसका था? बी को। तो बी को कितने हुए? 48। तो यानी 48% बी को मत प्राप्त हुए। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और डबल 0, 48 दूनी होता है 96, 96 और डबल 0। तो बी को कितने मत प्राप्त हुए? 9600 मत कितने प्राप्त हुए? बी को। यदि वो पूछता कि टोटल मतदाता कितने थे, तो टोटल यदि मतदाता निकालेंगे तो टोटल मतदाता कितने होते हैं? 100%। तो या कितने का मल्टीप्लाई कर देते? 100 का मल्टीप्लाई कर देते। एक बार क्वेश्चन इसे फिर समझो। टोटल मत 100 थे, 20% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितने बचे? 80%। या 80% भाई सही बोर्ड है, वैध बोर्ड है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए को कुल मतों का, वैध मतों का नहीं, यहां गलती हो जाएगी, ए को कुल मतों का, तो कुल मत कितने थे? 100। तो 100 का 40% कितना आएगा? 40 ही आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है और बी को वैध मतों का 60%, तो बी को वैध मत कितने? 80। तो 80 का 60% निकालोगे 48। ठीक है, वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव ऐसे क्या परसेंट से कैसे जीता? 8% से। क्वेश्चन कह रहा है सर 8% से कहां जीता है? कितने से जीता है? 1600 से। तो 8% की वैल्यू 1600, तो 1% की वैल्यू 1600 बटे 8। प्रश्न कह रहा बी को कितने मत प्राप्त हुए? तो बी को तो मेरे भाई 48% मत प्राप्त हुए थे ना। तो 1% की वैल्यू जो है तो 48 की कितनी हुई है? तो 48 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 दूनी 16, यानी आपके कितने आएगा? 200। यदि हम 200 का 48 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 इज द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार के हम नेक्स्ट वीडियो और लेके आएंगे। ये तो भैया आज नॉर्मल प्रश्न थे, लेकिन ये विशेषकर एग्जाम में पूछ लेते, तो इससे भी हम थोड़े और स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।